हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए, तीसरे वीडियो के बाद बहुत गैप एक हो गया था चौथे वीडियो को लाने में एलसीएम एचसीएफ का। आज बहुत दिनों के बाद मैं पुनः आपके बीच आया हूं एलसीएम एचसीएफ का चौथा वीडियो लेकर। आइए स्टार्ट करते हैं। एलसीएम एचसीएफ को मैं आगे लेकर जा रहा हूं। अब इसके कुछ सम्स पे हम लोग डिस्कस करेंगे। सारा कॉन्सेप्ट मेरे द्वारा दिया जा चुका है। इसका ऐसे कुछ बेहतरीन कुछ वीडियोज़ मेरे द्वारा बनाया जाएगा, लेकिन आज के डिस्कशन के बाद इस चौथे वीडियो में आज अनेक टाइप के क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों के बीच। तो आइए हम लोग देखते हैं को प्राइम पेयर जो मेरे द्वारा बताया गया था लास्ट में तीसरे वीडियो के लास्ट में, तो उसको मैं आगे बढ़ाता हूं। उस पर कुछ बेस्ट क्वेश्चन, उसके बाद एलसीएम एचसीएफ का कुछ बेहतरीन क्वेश्चन आपके बीच मैं लेकर आता हूं आज। चलिए देखिए, आपके सामने एक क्वेश्चन है। The product of two numbers is 192 and their HCF is 4. Find such numbers. क्या है? दो संख्याओं का गुणनफल 192 है तथा उनका HCF 4 है, तो वैसी कौन कौन सी संख्याएं होंगी? वैसी कौन सी दो संख्या होंगी जिसका प्रोडक्ट जिनका 192 है तथा HCF 4 है? तो क्या बताया गया था मेरे द्वारा पिछले वीडियो में कि जब भी कोई दो संख्या का HCF दिया हुआ हो तो HCF का ही मल्टीपल दोनों नंबर होता है। यहाँ HCF 4 दिया हुआ है, तो वो कौन सी संख्या होगी हम लोग आराम से मान सकते हैं। तो पहली संख्या हम लोग लेंगे 4 का मल्टीपल, दूसरी संख्या भी 4 का मल्टीपल। तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए हम फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर मान सकते हैं। पहला नंबर हो गया 4x और दूसरा नंबर हो गया क्या? 4y। अब हमारे पास दो संख्याएं आ गई। अब क्या रहा है? द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 192। मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा? 192 होगा। मतलब 4x इंटू 4y इक्वल टू 192। अब यहाँ से x इंटू वाई हम लोग निकाल सकते हैं। x इंटू वाई इक्वल टू 192 बाई क्या? 4 इंटू 4। इस 4 से कैंसिल कर देंगे 192 को। 4 जा 16, 4 8 जा 32। ये 4 से कैंसिल हो रहा है। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। मतलब x और y का प्रोडक्ट 12 आया। तो अब यहाँ देखना है x और y का प्रोडक्ट 12 है, तो x क्या y क्या। तो हम लोग देखते हैं दो संख्या का प्रोडक्ट 12 है, तो पहली संख्या यदि 1 लेंगे तो दूसरा संख्या क्या लेना होगा? 12 लेना होगा। मतलब x के जगह पे 1 तो y क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। फिर x यदि 2 लें तो y 6 होगा। 2 6 जा 12 होता है। x को यदि 3 लिया जाए तो y क्या होगा? 4 होगा। और कोई पेयर नहीं बनेगा। अब यहाँ हमारा पिछले वीडियो में मेरे द्वारा बताया गया था कि को प्राइम पेयर कौन सा है। तो यहाँ से हम लोग को जो भी पेयर उठाना होगा, को प्राइम पेयर को उठाना होगा। यहाँ देख रहे हैं 2 और 6 को प्राइम पेयर नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका HCF 2 है। HCF जिसका HCF 1 के अलावे 1 को छोड़कर और कोई हो तो वो को प्राइम पेयर नहीं कहलाएगा। को प्राइम पेयर हम उसी नंबर को बोलेंगे जिन भी दो नंबर का HCF यदि 1 हो। तो यहाँ हमारे पास कौन कौन सा को प्राइम पेयर आया? एक 1 और 12 वाला पेयर, दूसरा क्या 3 और 4 वाला पेयर। तो इन्हीं दोनों पेयर से संख्या को हम लोग निकालेंगे। मतलब क्या है, यहाँ x यदि 1 है तो y 12 होगा। तो पहला संख्या आपका यदि 4x है तो पहला संख्या x के जगह पे क्या पुट करना होगा? हमको 1 लेना होगा। तो y के जगह पे क्या? 12 लेना होगा। तो पहला संख्या आपका नंबर मिल जाएगा क्या? फर्स्ट नंबर। और सेकेंड नंबर यदि हम लोग लें तो फर्स्ट नंबर x के जगह पे क्या लेना होगा? 1। तो 4 इंटू 1 4 हो गया। दूसरा नंबर क्या हो गया? 4 इंटू 12 कितना होगा? 12 चौके 48। ये दो नंबर हम लोग देख रहे हैं। इन दोनों का भी प्रोडक्ट क्या है? 192 है और इन दोनों का HCF 4 है। अब दूसरा संख्या इसको प्राइम पेयर से हम लोग निकालेंगे। x के जगह पे लेना होगा 3, y के जगह पे 4। मतलब x के जगह पे 3 लेते हैं यदि, तो फर्स्ट नंबर मिल जाएगा हमारे पास क्या? 4 3 जा 12। और तो y के जगह पे 3,
अब 4 y के जगह पे हमको 4 लेना होगा, तो 4 4 जा क्या आएगा 16 आएगा। मतलब ये दो पेयर बन रहा है नंबर्स का। कौन कौन सा संख्या, तो यहाँ क्या बोला जा रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 192। तो पहला नंबर हमारा आ रहा है क्या 4 और 48, इन दोनों का प्रोडक्ट 192 है और HCF क्या है 4 है। फिर हम लोग सेकेंड जो पेयर नंबर का बन रहा है वो क्या है 12 और 16। इन 12 और 16 का भी प्रोडक्ट आपका 192 हो रहा है और HCF क्या आ रहा है 4 आया है। तो इस तरीके से हम लोग डिटेल से हम लोग समझ सकते हैं। लेकिन क्या है आपके एग्जाम में ऑप्शंस दिए हुए होंगे, ऑप्शन पे जाइए और डायरेक्ट हिट कीजिए आंसर लाने के लिए। क्वेश्चन क्या है, इन दोनों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन निश्चित रूप से दिया हुआ होगा, तो देखना है क्या कि कौन सा ऐसा ऑप्शन का 2 नंबर का प्रोडक्ट 192 होगा और HCF 4 होगा। तो इन दोनों में से कोई यदि एक ऑप्शन दे दे, बाकी और कुछ दे सकता है, उसको हम लोग को नहीं लेना। मान लिया हम लोग 4 हमारे पास ऑप्शन है, तो 4 ऑप्शन में से 4 और 48 वाला एक ऑप्शन निश्चित रूप से होगा। तो देखेंगे इन दोनों का प्रोडक्ट 192 है और HCF क्या है 4 है, तो आंसर आपका यही होगा। या तो फिर 12 और 16 वाला ऑप्शन देगा, तो यहाँ भी हम लोग को देख लेना है क्या इन दोनों का HCF 4 और प्रोडक्ट 192 होगा। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को बनाएंगे। सेकेंड में बनाना है तो बस ऑप्शन को हिट कीजिए और ऑप्शन से बनाइए। अब देखिए आपके बीच ये दूसरा क्वेश्चन है आज का, क्या है द HCF ऑफ टू नंबर्स इज 5 इफ देयर सम इज 50, फाइंड हाउ मेनी सच पेयर्स आर पॉसिबल। दो संख्याओं का HCF 5 है तथा उनका योगफल 50 है, ऐसे कितने जोड़े संभव हैं। तो इस क्वेश्चन को कैसे बनाया जाएगा, क्या हम लोग सोच सकते हैं। फिर वही दिया हुआ है यहाँ, क्या संख्या तो दोनों दिया हुआ नहीं, संख्या हमको निकालना है। संख्या का ऐसी संख्या का युग्मों का संख्या निकालना है कि ऐसा कितना पेयर बनेगा संख्याओं का जिसका HCF 5 है और सम क्या है 50 है। तो फिर हमारे पास यदि HCF दिया हुआ हो, किसी भी संख्या का, दो संख्या का HCF दिया हुआ हो, तो संख्या को हम लोग आराम से मान सकते हैं। फर्स्ट नंबर क्या होगा 5x और सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा तो 5y। चूंकि कोई भी संख्या HCF का ही मल्टीपल होता है, तो ये HCF है तो उसी के मल्टीपल में ही हमको संख्या को लेना होगा। HCF 5 दिया हुआ तो फर्स्ट नंबर हम लोग मान लिए 5x, सेकेंड नंबर 5y। अब हमारे पास क्या दिया हुआ है द इफ देयर सम इज 50, मतलब दोनों संख्याओं का योगफल 50 है, तो 5x प्लस 5y इक्वल टू क्या होगा 50 होगा। यहाँ से हमारे पास x प्लस वाई का वैल्यू निकल जाएगा। 5 को कॉमन लिया गया, तो 5 को कॉमन लिए हम लोग, यहाँ आ गया क्या ये 5 10 जा, मतलब x प्लस वाई इक्वल टू आपका आ रहा है क्या 10। अब यहीं से युग्मों की संख्या निकालनी है हमको, कितना पेयर निकलेगा संख्या का। तो यहाँ स्पष्ट दिख रहा है कि दो x और y का योगफल 10 है, तो x के जगह पे क्या लेंगे और y के जगह पे क्या लेंगे कि दोनों को जोड़ने के बाद 10 होगा। तो कौन कौन सा पेयर निकल जाएगा यहाँ x और y का, तो x के जगह पे यदि 1 लें तो y 9 आएगा, 10 आना चाहिए। यहाँ x और y का सम चूंकि 10 है तो 1 प्लस 9 इक्वल टू 10। x के जगह पे जब 2 लें तो y को क्या रखना होगा कि 10 आएगा, 8 लेना होगा। x के जगह पे यदि 3 लिया जाए तो y हो जाएगा 7, x के जगह पे यदि 4 लें तो y हो जाएगा 6, x के जगह पे यदि 5 लें तो y हो जाएगा 5। ये पेयर हमारे पास आ रहा है, लेकिन हमको लेना कौन सा पेयर को, यहाँ मेरे पास ये 5 पेयर दिख रहा है, लेकिन लेना कौन सा पेयर, तो जो को प्राइम पेयर हो वो। तो को प्राइम पेयर कौन कौन सा यहाँ है, तो को प्राइम पेयर बार बार मेरे द्वारा बताया गया, जिस भी दो नंबर का HCF 1 हो उसे हम लोग को प्राइम बोलेंगे। तो यहाँ 1 और 9 का HCF को प्राइम है, मतलब ये आपका आएगा। लेकिन 2 और 8 का HCF क्या होगा 2 होगा, तो ये को प्राइम पेयर नहीं है, इस पेयर को हम लोग नेगलेक्ट करेंगे। यहाँ पे ये को प्राइम पेयर है और ये भी आपका, इसका HCF 2 होगा और इसका HCF 5 होगा, यानी कि ये दोनों को नेगलेक्ट कर दिया जाएगा। तो यहाँ कितने तरह का युग्म बना, कितना युग्म बना वैसा सच पेयर्स का, तो एक ये यानी कि आंसर हो जाएगा आपका 2 पेयर। ये 2 युग्म बन रहा है
किसका, जिन दो नंबर का HCF 5 होगा और सम 50 होगा। अब यदि आपको बोल दिया जाए क्वेश्चन में कि वैसी संख्याएं कौन कौन सी होंगी, तो देखिए यहाँ x के जगह पे 1 लिए हैं, y के जगह पे 9 लेना होगा, यानी कि x यदि 1 पुट किया जाए यहाँ तो y उस स्थिति में 9 पुट करना होगा। तो पहली संख्या क्या होगा 5 और दूसरी संख्या क्या 9 पचे 45। यहाँ पे देखा जाए तो क्या है, दो नंबर का HCF 5 तो सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं, ये देखिए 5 और 45 का HCF 5 होगा और दोनों का सम क्या हो जाएगा 50 होगा, मतलब ये सेटिस्फाइड कर रहा है। आंसर 5 और 45 होगा। अब दूसरा पेयर हमको लेना होगा क्या 3 और 7 से, मतलब x के जगह पे यदि हम लोग 3 पुट करें तो फर्स्ट नंबर हो जाएगा क्या 5 3 जा 15 एंड सेकेंड नंबर y के जगह पे क्या लेना होगा 7 7 5 जा क्या 35। यहाँ भी यदि हम लोग देखें तो ये दोनों नंबर का 15 और 35 का HCF 5 है और दोनों का सम क्या है 50 है। तो ऑप्शन में यदि पूछा जाए क्वेश्चन में कि दो नंबर वैसा कौन कौन सा नंबर होगा, तो ऑप्शन से यहाँ भी हम लोग बना सकते हैं, सेकंड में बना सकते हैं। बहुत ज़्यादा हम लोग को इतना लंबा बनाने की आवश्यकता नहीं है, बस ऑप्शन देखिए और आंसर मार दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं हम लोग। ये देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको गौर से देखें, समझें कि कैसे इसको बनाया जाएगा। पिछला दो क्वेश्चन मेरा है इसी पैटर्न पे था, अब इस क्वेश्चन को कैसे आप बनाइएगा। क्या है क्वेश्चन, द HCF ऑफ टू नंबर्स इज कंसिस्टिंग ऑफ 4 डिजिट्स इज 103 एंड देयर LCM इज 19261, फाइंड द नंबर। देखिए बोल रहा है क्वेश्चन क्या कि 4 अंकों की दो संख्या का HCF 103 तथा उनका LCM 19,261 है, तो दोनों संख्या क्या होंगी, दोनों संख्या ज्ञात करना है हमको। यहाँ क्वेश्चन है 4 अंकों की, ये दोनों संख्या जो हमारा होना चाहिए 4 अंक की होगी और उन दोनों का HCF 103 है और तथा LCM क्या है 19,261। अब हम कैसे अटेम्प्ट लें, किस तरीके से इसको समझें, कैसे बनाया जाए इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पुनः हमारे पास दिया हुआ है क्या HCF दोनों संख्या का क्या 103। तो हम लोग मान लें संख्या क्या होगा, फर्स्ट नंबर 103x तो दूसरा क्या 103y। ये फर्स्ट नंबर आ गया, ये सेकेंड नंबर हमारा इससे मान लिए। अब मेरे पास दो नंबर है और क्या है, यहाँ LCM है और HCF भी है। तो क्या है, रूल क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स मतलब 103x इंटू 103y, दोनों नंबर का प्रोडक्ट क्या होता है LCM इंटू HCF इक्वल टू LCM इंटू HCF। LCM आपके पास दिया हुआ है क्या है यहाँ 19261 एंड HCF 103, ये दोनों नंबर 103x इंटू 103y इक्वल टू ए आ रहा है। यहाँ से हम लोग देख रहे हैं 103 से एक 103 कैंसिल हो गया और ये क्या दिया x और y हम लोग ले 103 को राइट साइड ले जाएंगे तो 19261 डिवाइडेड बाय क्या 103। अब 19261 को 103 से डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट आता है 187, ये देगा 187, मतलब दो नंबर का प्रोडक्ट 187 है, तो x क्या होगा और y क्या होगा। तो अब देखिए सेटिस्फाइड करना चाहिए, यदि x को हम लोग 1 लेंगे तो y हो जाएगा 187। अब क्या है, यदि x को 2 लें तो 2 से 187 डिविजिबल है क्या, नहीं, 3 से भी नहीं है, 4 से भी नहीं है, 5 से भी नहीं है, 6 से भी नहीं है, 7 से भी ये नंबर डिविजिबल नहीं है, 8 से भी नहीं है, 9 से भी नहीं है, 10 से भी नहीं है। अब है क्या 11 से देखते हैं, तो 11 का रूल हम बताएंगे, डिविजिबिलिटी का रूल जब हम लोग डिविजिबिलिटी पढ़ेंगे तो यहाँ क्या होता है 11 का रूल में दो का पेयर बना लेते हैं। यहाँ 87 प्लस 1 88 होता है, 88 डिविजिबल है 11 से, मतलब ये नंबर 11 से डिविजिबल है। तो यदि हम लोग x के जगह पे 11 लेंगे तो y क्या होगा, मतलब 11 से डिवाइड करेंगे तो y क्या होगा 17 आ जाएगा यहाँ।
और कोई पेयर यहाँ नहीं बनेगा जो सेटिस्फाइड करेगा दो नंबर का प्रोडक्ट 187 को। तो हमारे पास दो पेयर आ रहा है और दोनों को प्राइम पेयर है, मतलब दोनों से आंसर निकाला जा सकता है वो नंबर। अब हम लोग देखते हैं यदि x के जगह पे 1 पुट करें, यहाँ 1 पुट करें तो फर्स्ट नंबर आएगा हमारा क्या 103। लेकिन क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, इच कंसिस्टिंग ऑफ 4 डिजिट्स। तो पहला नंबर 103 जो आया 1 पुट करने के बाद ये 3 डिजिट का है, मतलब इससे आंसर आपका नहीं निकल सकता। आंसर कहाँ से लेंगे हम लोग, 11 और 17 से। तो x के जगह पे हम लोग को क्या पुट करना होगा 11, तो y के जगह पे 17, तो इससे नंबर आ जाएगा क्या, x के जगह पे 103 इंटू 11 ले लेंगे तो दूसरा नंबर 103 इंटू 17 होगा। मतलब फर्स्ट नंबर आ गया क्या 1133 और दूसरा नंबर 1751। ये दोनों 4 डिजिट का नंबर है, इन दोनों का एचसीएफ 103 होगा और एलसीएम 19261 होगा। चलिए, हमें लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को। तो इस तरीके का जो भी क्वेश्चन होगा, जहां भी किसी दो नंबर का एचसीएफ दिया हुआ होगा तो उस नंबर को मान लीजिए एचसीएफ से, उसी एचसीएफ का चूंकि प्रोडक्ट होता है, तो जब भी कोई नंबर में, कोई क्वेश्चन में एचसीएफ दिया हुआ हो कोई दो नंबर का, तो एचसीएफ से उन दोनों नंबर को मानकर हम लोग आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हम पहले भी बता चुके हैं कि एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन को हम लोग ऑप्शन से बनाएंगे, ऑप्शन से सेकंड में उसका आंसर लाया जा सकता है। यहाँ भी हम लोग ऑप्शन से बना सकते थे, ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ होगा कि कौन सा ऑप्शन क्वेश्चन के दिए गए कंटेंट्स को सेटिस्फाइड करता है, उसको देखना है आपको। तो बहुत ज़्यादा आप लोगों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, ऑप्शन देखिए और उसका आंसर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, आपके सामने एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर that will exactly divide 312, 351 and 650। मतलब क्या हिंदी में देखें तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 312, 351 तथा 650 को पूर्णतः विभाजित करे। अब जैसा कि मेरे द्वारा पहले भी बताया गया है पिछले वीडियो में कि एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चन में स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि हमें निकालना क्या है, एलसीएम निकालना है कि एचसीएफ निकालना है। वहाँ बहुत सारे स्टूडेंट के दिमाग में होता है जहाँ ग्रेटेस्ट यूज होगा वहाँ हम लोगों को एचसीएफ निकालना है, जहाँ लिस्ट यूज होगा वहाँ हमें एलसीएम निकालना है। तो ऐसी बात नहीं है। जहाँ कुछ क्वेश्चन में ऐसे भी क्वेश्चन होंगे जहाँ ग्रेटेस्ट वर्ड का यूज होगा, उस स्थिति में एलसीएम भी निकालना होगा वहाँ, और जहाँ लिस्ट का यूज कुछ क्वेश्चन में होगा वहाँ हम लोगों को एचसीएफ निकालना है। तो हम लोग ग्रेटेस्ट और लिस्ट से क्वेश्चन को ना पकड़ें। क्वेश्चन का भाव क्या है, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, ये देखिए कि वह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो किनको, इन तीनों को। मतलब हमारे द्वारा मान लिया कोई क्वेश्चन हो, ऐसा कोई नंबर ये 3 दिया हुआ हो, पूछा जाए इन तीनों को विभाजित करने वाली संख्या। निश्चित रूप से इन तीनों नंबर का क्या होगा, वो फैक्टर होगा, और इस स्थिति में हमको एचसीएफ निकालना होगा। लेकिन जब क्वेश्चन हो कि इन तीनों से विभाजित होने वाली संख्या, तो इन तीनों से विभाजित चुकी हो रही है वो संख्या, तो इन तीनों का क्या होगा, वो मल्टीपल होगा। तो इस स्थिति में हम लोग एलसीएम निकालेंगे। मतलब फर्क क्या है, यहाँ को और से में फर्क है। जहां तीनों को डिवाइड करेगी संख्या वहां हम लोगों को एचसीएफ निकालना है, और जहां तीनों से विभाजित होगी संख्या वहां हम लोग को एलसीएम निकालना है। तो इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखें, उसके बाद क्वेश्चन को बनाएंगे। तो यहां हमें क्या करना होगा इस क्वेश्चन में कि बड़ी से बड़ी संख्या किसको डिवाइड कर रही है, 312 को, 351 को और 650 को। तो यहाँ क्या करना होगा, इन तीनों संख्याओं का हमको निकालना होगा क्या, एचसीएफ। कौन कौन सी संख्या, 312, 351 और 650।
हमारे पास ऑप्शंस दिए हुए हैं, हम लोग ऑप्शन से भी बना सकते हैं। बोल क्या रहा है, वह सबसे बड़ी संख्या कौन होगी। तो ऑप्शन में सबसे बड़ी संख्या पे चलेंगे हम लोग। सबसे बड़ी संख्या यहाँ 52 है। 52 से ये डिवाइड हो रहा है क्या, देखिए यहाँ चूंकि इसका यूनिट डिजिट 2 है, हम लोग का जो भी नंबर होगा उसका यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए, 2 के मल्टीपल में ही होना चाहिए। यहाँ हम लोग देख रहे हैं 1 2 का मल्टीपल नहीं है, मतलब 52 आपका आंसर नहीं होगा। तो इस ऑप्शन को हम लोग नेगलेक्ट करेंगे। उसके बाद इससे छोटा ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, तो 39 दिख रहा है। 39 से हम लोग देख रहे हैं ये डिविजिबल है क्या, कोई भी एक नंबर को देख लीजिए। यहाँ 39 से 650 ही डिविजिबल नहीं है, तो 39 भी ऑप्शन चला गया। अब नेक्स्ट ऑप्शन पे हम लोग आते हैं। इसके बाद का ऑप्शन ये 26 है। 26 से 151 डिवाइड नहीं होगा, स्पष्ट दिख रहा है यहाँ यूनिट डिजिट इसका 1 है, जो कि 6 का कोई भी मल्टीपल का यूनिट डिजिट 1 नहीं होता है, मतलब 26 भी नहीं होगा। तो आंसर कौन सा होगा, 13। हटाओ। तो इस तरीके से हम लोग ऑप्शन देखकर सेकंड में क्वेश्चन को कर सकते हैं, या तो फिर हम लोग इन तीनों नंबर का क्या कर सकते हैं, एचसीएफ ले सकते हैं। तो एचसीएफ का हम तरीका बताए थे, कोई भी 3 नंबर जब दिया हुआ हो तो मिनिमम डिफरेंस किन दो संख्याओं के बीच है। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं इन दोनों संख्या के बीच डिफरेंस कितने का है, 39 का। अब क्या बताया गया था कि यदि 39 से ये तीनों संख्या विभाजित होगी तो 39 ही आपका आंसर होगा। तो देख रहे हैं 39 से ये संख्या विभाजित नहीं हो रही है, स्पष्ट दिख रहा है, यानी कि 39 आंसर नहीं होगा। तब क्या किया जाएगा, इस 39 को फैक्टराइज करते हैं हम लोग। कौन कौन सा इसका फैक्टर बनेगा, तो पहला फैक्टर इसका 139 तो होगा ही, लेकिन 39 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो नेक्स्ट फैक्टर 2 और कौन सा 3 और 13 होगा। 3 और 13 में बड़ा नंबर कौन सा है, 13 है। अब 13 से देखेंगे ये भी नंबर डिविजिबल है, ये भी नंबर डिविजिबल है, और ये भी नंबर डिविजिबल है, मतलब आंसर आपका क्या हो जाएगा, वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी, वह बड़ी संख्या क्या होगी, 13 ही होगी, जो इन तीनों को एग्जैक्टली डिवाइड करेगी। तो इस तरीके से हम लोग ऐसे क्वेश्चन को बनाएंगे, जब भी दिया हुआ हो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है जिससे डिवाइड हो, मतलब वहां उस स्थिति में 3 नंबर का हम लोग एचसीएफ निकालेंगे। ओके, ये क्वेश्चन है क्या, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 38, 45 एंड 52 एंड लीव एज रिमाइंडर्स 2, 3 एंड 4 रेस्पेक्टिवली। क्या है, हिंदी में देखें यदि इस क्वेश्चन को, तो क्या बोल रहा है कि वह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो 38, 45, 52 को विभाजित करे तो शेषफल क्रमशः 2, 3 तथा 4 बचे। यहाँ करना क्या है, निकालना है बड़ी से बड़ी संख्या, मतलब 38 को भी विभाजित करेगी, 45 को और 52 को, लेकिन क्या पूर्णतः विभाजित करेगी क्या, नहीं। यहाँ है क्या, शेषफल छोड़ रहा है वो संख्या। तो 38 को जब विभाजित कर रहा है तो क्रमशः का मतलब क्या हुआ, कर्म से 38 को विभाजित करेगा, 2 शेषफल छोड़ेगा, 45 में 3 छोड़ेगा और 52 में 4 छोड़ेगा। पूर्णतः विभाजित नहीं कर रही है वो संख्या। तो हमारे पास ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन से भी बना सकते हैं, लेकिन पहले हम लोग देख रहे हैं कॉन्सेप्ट इसका क्या है। हम लोग को निकालना क्या है कि एक संख्या है जो इसको, इसको और इसको, इन तीनों को विभाजित कर रही है। तो यहाँ 38 को विभाजित एग्जैक्टली ना करके, मतलब रिमाइंडर 2 छोड़ने का मतलब क्या है, 38 को एग्जैक्टली नहीं डिवाइड करेगी। तो 38 को एग्जैक्टली कब वो संख्या डिवाइड करेगी, जब ये 2 नहीं होता, तो मतलब इसमें 38 में से 2 माइनस करेंगे, बच जाएगा 36। उस 36 को ये संख्या एग्जैक्टली डिवाइड करेगी। यहाँ 45 को भी एग्जैक्टली वो संख्या विभाजित नहीं कर रही है। क्या हो रहा है, यहाँ 3 रिमाइंडर बच रहा है, यानी कि ये रिमाइंडर नहीं होता 45 में, यानी कि 45 में 3 को माइनस कर दें तो 42 बचेगा, और वो 42 को एग्जैक्टली वो संख्या विभाजित करेगी। अब यहाँ 52 को भी डिवाइड नहीं कर रही है एग्जैक्टली, मतलब इस शेषफल को हम लोग 52 से माइनस कर दें तो 48 बचेगा। इस 48 को ये संख्या एग्जैक्टली डिवाइड करेगी। तो क्वेश्चन यहाँ क्या बन गया, 38 माइनस 2 क्या 36, 45 माइनस 3 42 और 52 माइनस 4 क्या हो जाएगा 48। अब क्वेश्चन हम लोग को किस रूप में बोलना है कि वह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो इन तीनों को एग्जैक्टली डिवाइड करे।
मतलब इन तीनों का क्या HCF हमको निकालना है। मतलब HCF क्या होगा, HCF किसका 38 माइनस 2, 45 माइनस 3 और ये 52 - 4। जब भी ऐसे क्वेश्चंस बने आपके पास आएंगे तो करना क्या है, रिमाइंडर जो बच रहा है उसको माइनस करके HCF निकाल दीजिए, वही आपका आंसर होगा। तो अब आइए HCF हम लोग देखते हैं क्या है मिनिमम डिफरेंस। यहाँ 6 का डिफरेंस है और यहाँ भी 6 का डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। तो 6 से सभी नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल है, मतलब HCF क्या हो जाएगा इन तीनों का 6 हो जाएगा, यही आपका आंसर होगा। तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को बनाएंगे, लेकिन हमारे पास ऑप्शंस हैं। ऑप्शन से देखें यदि हम लोग तो बोल क्या रहा है, देखिए कौन सी ऐसी संख्या होगी सबसे बड़ी से बड़ी जो 38, 45 और 52 को डिवाइड करे, 2, 3, 4 रिमाइंडर छोड़े। तो सबसे पहले सबसे बड़े ऑप्शन पे हम लोगों का ध्यान जाना चाहिए। सबसे बड़ा ऑप्शन 12 है। 12 से इस 38 को यदि डिवाइड करते हैं तो देता है रिमाइंडर तो 2, इसको तो सेटिस्फाइड कर रहा है, लेकिन 12 से जब 45 को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या देगा, 12 तिया 36 और यहाँ है क्या 45, मतलब रिमाइंडर 8 दे रहा है, 9 दे रहा है, जबकि रिमाइंडर होना क्या चाहिए था, 3 होना चाहिए था। मतलब 12 आपका ऑप्शन गया। नेक्स्ट ऑप्शन 12 से छोटा ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, 8 से यदि 38 को हम लोग डिवाइड करते हैं, 8 चौके 32, रिमाइंडर दे दिया 6, जबकि होना क्या चाहिए था 2, मतलब ऑप्शन 8 भी सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। ये 2 ऑप्शन हम लोग हटाए। नेक्स्ट ऑप्शन किस पे आए, तो 6 पे आएंगे। 6 से अब देखते हैं डिवाइड करते हैं, 6 से 38 को तो रिमाइंडर 2 देगा, 6 से 45 को तो 6 सत्ते 42, रिमाइंडर दे रहा है 3, और 6 से 52 को तो क्या होगा, 6 से 48, यहाँ 52 को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 4 देता है, यही आपका यहाँ है। मतलब आंसर क्या हो जाएगा 6 होगा। तो ऑप्शन से बनाइए, आप कोई भी क्वेश्चन को ऑप्शन से बनाइएगा तो आप टॉपर बन सकते हैं। हमें टॉपर बनना है, विद्वान नहीं बनना है। आप थॉट प्रोसेस को डेवलप कीजिए, सोचिए और क्वेश्चन को सेकेंड में सॉल्व कीजिए। तो इस तरीके से हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्या है क्वेश्चन, गौर से देखें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन है क्या, व्हाट इज द लिस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 24, 32 एंड क्या 36, 24, 32 एंड 36 लिव्स द रिमाइंडर कौन कौन सा 19, 27 एंड 31 रेस्पेक्टिवली। मतलब क्या हुआ, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 24 से 32 से तथा 36 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्रमशः क्या क्या बचेगा। 24 से विभाजित करेंगे तो 19 बचेगा, 32 से डिवाइड करेंगे तो 27 बचेगा, और 36 से डिवाइड करें तो 31 बचे। क्या होगा, कैसे बनाया जा सकता है इस क्वेश्चन को। ऑप्शन आपके पास है, ऑप्शन से भी हम लोग हिट कर सकते हैं, ऑप्शन से भी ट्राई कर सकते हैं। मतलब कौन सी ऐसी संख्या सबसे क्या है छोटी संख्या। तो सबसे छोटी संख्या यहाँ क्या है ऑप्शन में 238 को यदि हम लोग 24 से विभाजित करें तो रिमाइंडर क्या बचना चाहिए, 19 बच रहा है क्या, तो इसको देखकर हम लोग कर सकते हैं। फिर उसी ढंग से यदि मान लिया यहाँ नहीं बच रहा है तो इस पे आएंगे हम लोग, इस पे आएंगे, फिर नेक्स्ट इस पे आएंगे और नेक्स्ट इस पे आएंगे। तो कोई भी क्वेश्चन को हम लोग ऑप्शन से बना सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है वो देखें हम लोग। चलिए आइए कॉन्सेप्ट पे हम लोग देखते हैं किस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को बनाया जाएगा। क्या रहा है क्वेश्चन में, वह सबसे छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या, ये छोटी से छोटी संख्या जिसे जब किस से ये 24 से विभाजित कर रहे हैं हम लोग तो रिमाइंडर क्या देगा 19 देगा। फिर 32 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर यहाँ 27 दे रहा है, और जब हम लोग 31 से विभाजित करें तो रिमाइंडर यहाँ 36 से विभाजित करें तो रिमाइंडर 31 देगा। अब इस क्वेश्चन को कैसे बनाया जाएगा। क्वेश्चन एक और हो सकता है इस टाइप का क्वेश्चन, क्या वह सबसे छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे जब इन तीनों से विभाजित करेंगे तो रिमाइंडर प्रत्येक केस में 7 दे,
प्रत्येक केस में 7 दे दे, उस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ चूंकि इन तीनों से विभाजित करना है, मतलब इन तीनों का मल्टीपल होगा, और मल्टीपल हम लोग क्या लेंगे, तीनों का एलसीएम लेंगे। तीनों के एलसीएम में यदि रिमाइंडर 7 होता प्रत्येक केस में तो 7 को जोड़ दिया जाता, लेकिन यहाँ क्वेश्चन तो वैसा है नहीं। तो इस क्वेश्चन में क्या करते हैं, जब भी ऐसा क्वेश्चन आवे तो देखेंगे क्या, यहाँ 24 और 19 का डिफरेंस क्या है, 24 माइनस 19 क्या देगा, 5 देगा। फिर 32 और 27 का डिफरेंस क्या है, तो 32 माइनस 27 इक्वल टू 5, और यहाँ 36 माइनस 31, 36 और 31 का भी डिफरेंस आपका 5 है। ऐसे क्वेश्चन में जब भी होगा यहाँ डिवाइजर और ये रिमाइंडर दोनों का डिफरेंस हर जगह सेम होगा, यहाँ 5 5 5 आया। मतलब क्या, इन तीनों का हम लोग एलसीएम लें और उस एलसीएम में चूंकि यहाँ 19 रिमाइंडर बचना चाहिए, 24 से विभाजित करेंगे तो 19 रिमाइंडर कब बचेगा, जब वो 5 कम होता, यानी कि 24 से एग्जैक्टली डिवाइड नहीं हो रहा है। नहीं होने के लिए क्या करना होगा, 19 रिमाइंडर लाने के लिए जो एलसीएम आएगा उसमें 5 को माइनस कर देंगे तो रिमाइंडर 19 देगा। यहाँ हम लोग 32 से यदि अब उस नंबर को डिवाइड करें और माइनस किए हैं 5 से, 5 मतलब कम कर दिए हैं 32 से डिविजिबिलिटी के लिए, तो रिमाइंडर क्या दे देगा, 27 दे देगा। उसी ढंग से 36 से विभाजित कर रहे हैं और रिमाइंडर 31 देना है, तो हम इस नंबर में इस एलसीएम में 5 कम कर दिए हैं। कहाँ 5 कम करने का मतलब क्या है, रिमाइंडर 31 देगा। मतलब क्या, आंसर इसका जो होगा एलसीएम ऑफ किसका, 24, 32 एंड 36, इन तीनों का एलसीएम निकाल कर ये डिफरेंस जो आ रहा है उसको हम लोगों को माइनस कर देना है, यही आपका आंसर होगा। अब आइए एलसीएम हम लोग कैसे निकालेंगे। एलसीएम निकालने का क्या क्या तरीका बताया गया था, तो प्राइम फैक्टराइज कर दीजिए। 24 को का फैक्टर है क्या, 8 दिया 24, 8 को क्या लिखेंगे, 2 का स्क्वायर इंटू 3। 32 क्या क्या है, 2 का पावर 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 2 टू द पावर 5 एंड 36 का क्या है, 9 चौके 36 होता है, मतलब 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर। एलसीएम लेने के लिए क्या करते हैं हम लोग, प्रोडक्ट ऑफ ऑल नंबर, मतलब 2 का पावर 5 इंटू क्या 3 का क्या स्क्वायर, प्रोडक्ट ऑफ ऑल नंबर विथ हाईएस्ट पावर। यहाँ क्या आ गया, 2 का पावर 5 32 और 3 का स्क्वायर क्या, 3 का स्क्वायर 9, तो 9 दूनी 18 और 9 दिया क्या 27 और 1 28, 288 एलसीएम आया। इस 288 में हमको क्या करना है, 5 को माइनस करना है, तो 5 माइनस किए तो आंसर क्या होगा 283, ये आपका आंसर होगा। यहाँ पे हमको लगता है ये 24 का फैक्टर 8 गुने 3 होता है, ये गलती से मिस्टेक से हम लिख दिए थे। क्या होगा, 8 को फैक्टराइज करते हैं तो 2 का पावर क्यू होगा, 2 टू द पावर 3 इंटू क्या 3, 2 टू द पावर 5, 32 का फैक्टर आया और 36 का 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर। एलसीएम लिए आ गया 288, 288 में हमको 5 को माइनस करना है। 5 माइनस यदि कर दें हम लोग 288, देखें यहाँ हम लोग 288 24 से एग्जैक्टली डिविजिबल है। अब इसमें यदि 5 कम होता और 24 से विभाजित करते तो रिमाइंडर क्या होगा 19 होगा। उसी ढंग से ये 32 से एग्जैक्टली डिविजिबल है 288, इसमें 5 माइनस कर देंगे तो रिमाइंडर 27 देगा, और 36 से ये एग्जैक्टली डिविजिबल है, इसमें 5 माइनस करें तो रिमाइंडर क्या देगा 31 देगा। तो इस तरीके से आप आराम से बना सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस को, लेकिन हमको इतना नहीं करना है। डायरेक्ट ऑप्शन पे आइए, पुनः मैं बोल रहा हूँ एलसीएम एचसीएफ का जो भी क्वेश्चन होगा ऑप्शन से ट्राई कीजिए, ऑप्शन से सेकेंड में बनेगा। तो यहाँ 283 है, यानी कि 283 जो ये ऑप्शन है इसको हम लोग 24, 32 और 36 से विभाजित करते हैं तो रिमाइंडर 19, 27 और 31 देगा। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को आसान कर सकते हैं ऑप्शन से बनाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके सामने रहा, क्या है क्वेश्चन, फाइंड द लिस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 12, 21 एंड 35 विल गिव इन ईच केस द सेम रिमाइंडर 6। हिंदी में देखें तो बोल रहा है क्या वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे 12, 21 तथा 35 से विभाजित किया जाए तो प्रत्येक में 6 शेषफल बचे।
मतलब वह संख्या को जब 12 से डिवाइड करें, 21 से डिवाइड करें, 35 से डिवाइड करें तो प्रत्येक केस में रिमाइंडर 6 बचेगा। कैसे बनाए इस क्वेश्चन को? तो यहाँ ऑप्शन आपके पास ये है, पहला ऑप्शन 426, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा 436। आइए सबसे पहले हम लोग यदि ऑप्शन पे देखें तो ऑप्शन पे सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है, छोटी से छोटी संख्या। तो सबसे छोटी संख्या यहाँ 326 है। 326 को यदि 12 से डिवाइड करके देखें हम लोग, 326 को 12 से, तो रिमाइंडर क्या दे रहा है? ये क्या है? 12 दूनी 24, 24 आ गया, ये 12 में से 4 गया तो 8, ये 6, बर सत्ते क्या 84 आ रहा है, रिमाइंडर क्या 2, होना क्या चाहिए था रिमाइंडर आपका 6, मतलब 326 आपका आंसर नहीं होगा। क्लियर है? नेक्स्ट किस ऑप्शन पे चलें? तो 326 के बाद बड़ी संख्या कौन सी है? 426 है। 426 को हम लोग देखें 12 से डिवाइड करके तो क्या सेटिस्फाइड हो रहा है क्या? देखिए यहाँ 12 से डिवाइड करेंगे, 12 तिया क्या 36, ये 36 आ गया, ये 12 माइनस 6 इक्वल टू 6, ये 6 देगा, 12 25 60, ये 60 हो गया, रिमाइंडर 6 आ रहा है, मतलब इसमें 6 आ रहा है तो आंसर ये होगा। तो इसी ढंग से 21 से भी हम लोग चेक कर देंगे, 21 से भी 6 आ रहा है, और 35 से भी 426 में डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 6 आएगा, तो आंसर ये आएगा। बहुत ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरीके से हम लोग ऑप्शन से बनाएंगे। लेकिन है क्या, कॉन्सेप्ट क्या है, किस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को बनाया जाएगा? तो आइए हम लोग देखते हैं क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि वह सबसे बड़ी से बड़ी छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसको जब 12 से, 21 से और 35 से विभाजित करेंगे, मतलब इस संख्या को इन तीनों से विभाजित कर रहे हैं तो प्रत्येक केस में रिमाइंडर क्या दे रहा है? 6 दे रहा है। मतलब क्या, इन तीनों से विभाजित होने वाली पहली सबसे छोटी संख्या कौन? तो तीनों का क्या? एलसीएम। एलसीएम ये आ गया। इसी एलसीएम में हम लोग को क्या कर देना होगा? 6 को ऐड करना होगा। क्यों? क्योंकि ये तो एग्जैक्टली डिविजिबल है। हमारा रिमाइंडर क्या आना चाहिए? 6 आना चाहिए। तो 6 कब आएगा रिमाइंडर? जब ये 6 अधिक हो तब, यानी कि एलसीएम लेंगे और उसमें 6 को जोड़ देंगे। अब एलसीएम आप आराम से ले सकते हैं। 12 को प्राइम फैक्टराइज करें तो 12 का प्राइम फैक्टर होगा 4 3 जा, यानी कि 2 का स्क्वायर इंटू क्या 3। 21 का प्राइम फैक्टर 3 इंटू क्या 7। 35 का क्या होगा 5 इंटू क्या 7। एलसीएम क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट ऑफ ऑल नंबर विथ मैक्सिमम पावर। कौन कौन सा नंबर यूज हुआ है? तो यहाँ नंबर हमारा यूज है 2 इंटू 3 इंटू क्या 5 इंटू क्या 7 विथ मैक्सिमम पावर। तो 2 का मैक्सिमम पावर 2 है, बाकी सबका क्या है? मैक्सिमम पावर 1 है। मतलब ये 4 दिया, 4 5 जा 20, 23 जा क्या 20 दिया 60, और 6 सत्ते 42, 400 क्या देगा ये 20। एलसीएम आ गया 420। 420 ये नंबर है, यहाँ आया 420 इन तीनों से एग्जैक्टली डिविजिबल। लेकिन हमारा क्या होना चाहिए? 6 रिमाइंडर देना चाहिए, मतलब 6 को जोड़कर ये आंसर हो जाएगा क्या 426। इस तरीके से हम ऐसे क्वेश्चन को बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्या कह रहा है? फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच विल डिवाइड 410, 751 एंड 1030 so as to leave the remainder 7 in each case। हिंदी में देखें तो क्या है क्वेश्चन कि वह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 410, 751 तथा 1030 को विभाजित करे तो प्रत्येक केस में शेषफल 7 बचे। अब इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे? तो यहाँ ऑप्शन भी आपके पास है। कौन कौन सा ऑप्शन? 63, 31, 13, 36। ऑप्शन से भी हम लोग बना सकते हैं। तो चलिए ऑप्शन से कैसे बनाते हैं हम लोग देखते हैं। चूंकि निकालना है सबसे बड़ी संख्या, ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है, तो सबसे बड़ा संख्या यहाँ कौन है? 63। इस 63 से कोई दिए गए कोई एक नंबर में पहले हम लोग डिवाइड करके देखें। यहाँ क्या है? मान लिया पहला नंबर आपका 410 है। क्या 63 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 7 बचेगा? तो देखिए 63 से यदि डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या होगा? 63 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि 410 से कम हो? तो क्या होगा? 6 छक 36, 6 से मल्टीप्लाई करें 6 तिया 18, और ये 36 और 1 37 आ रहा है। 10 में से 8 माइनस करेंगे 2, यहाँ 10 माइनस 7 इक्वल टू क्या
3 रिमाइंडर क्या बचेगा 32 बचेगा, आना चाहिए हमारा 7 मतलब 63 आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट इससे छोटा संख्या कौन, ऑप्शन में 36 है। 36 से यदि हम लोग डिवाइड करें 410 को तो रिमाइंडर 7 देगा क्या, तो यहाँ भी 7 नहीं देगा। देखिए यहाँ 36 बन जा 36 आ गया, 11 में से 6 माइनस करेंगे तो 5 और ये आ जाएगा आपका 50। 36 से कहाँ 36, रिमाइंडर बच गया 14, होना क्या चाहिए था 7 मतलब 36 भी गया, ये भी आपका आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट ऑप्शन 36 के बाद हम लोग आते हैं 31 पे, तो 31 से यदि हम लोग डिवाइड करें किससे 410 को, तो यहाँ एग्जैक्टली डिविजिबल है क्या, सॉरी रिमाइंडर 7 दे रहा है क्या, तो देखिए यहाँ 31 से यदि डिवाइड करते हैं तो 31 बन जाए 31, यहाँ आ गया 10, ये 0 लेंगे, 31 दिया क्या 93, यहाँ रिमाइंडर 7 दिया, मतलब आंसर क्या होगा आपका 31 होगा। हम आगे भी चेक कर सकते हैं, 31 से 751 को भी डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 7 ही देगा, 1030 को भी डिवाइड करेंगे 7 देगा, मतलब आंसर 31 आ गया। इस तरीके से हम लोग आंसर सेकंड में निकाल सकते हैं। लेकिन प्रोसेस क्या है, देखिए कैसे बनेगा इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएं, आइए देखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि वह कौन सी सबसे बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो 410 को, 751 को तथा 1030 को विभाजित करे तो प्रत्येक केस में रिमाइंडर 7 छोड़े। मतलब इसको पूर्णतः विभाजित नहीं कर रही है, यहाँ पूर्णतः विभाजित होने के लिए जो 7 रिमाइंडर आ रहा है उसको माइनस करेंगे तब इस संख्या को ये संख्या पूर्णतः विभाजित करेगी। उसी ढंग से यहाँ भी 7 रिमाइंडर यदि छोड़ रहा है तो 7 यदि माइनस कर दें तो जो संख्या बनेगा उसको ये संख्या पूर्णतः विभाजित करेगी। उसी ढंग से यहाँ भी 7 माइनस कर देंगे 1030 में तो जो संख्या आएगा उसको भी पूर्णतः विभाजित करेगी ये संख्या। मतलब अब क्वेश्चन क्या बना कि वह कौन सी सबसे बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो इस पूरे संख्या को, इस संख्या को और इस संख्या को पूर्णतः विभाजित करे। मतलब 7 जो रिमाइंडर आया था उसको माइनस करके इन तीनों में हम लोग HCF निकाल देंगे तो आंसर आपका आ जाएगा। तो क्या यहाँ दे रहा है ये 410 माइनस 7 इक्वल टू क्या 403। 751 में से 7 को माइनस करेंगे तो क्या होगा, 11 में से 7 माइनस कीजिए 4 आएगा, यहाँ बच गया 4, 744 आ जाएगा ये। उसी ढंग से 1030 में से 7 को माइनस करेंगे तो 1023 हो जाएगा। इन्हीं तीनों संख्या का हम लोग को क्या निकालना होगा HCF। मतलब HCF जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो क्या करना है, जो नंबर है इन तीनों संख्या में रिमाइंडर को माइनस करके हम लोग HCF निकालेंगे, आंसर आ जाएगा। इन तीनों संख्या का HCF हम लोग निकालें तो कैसे, तो बस उसी तरीके को फॉलो करेंगे, मिनिमम डिफरेंस देखेंगे। मिनिमम डिफरेंस यहाँ हम लोग देखते हैं यदि है तो क्या है 744 में से 403 को माइनस करेंगे तो 4 माइनस 3 इक्वल टू 1, 4 ये देगा और यहाँ 7 माइनस 4 इक्वल टू 341 का डिफरेंस यहाँ रहा है। लेकिन यहाँ यदि हम लोग देखें तो 13 माइनस 4 इक्वल टू क्या, 13 माइनस 4 इक्वल टू 9, यहाँ आ गया 11 माइनस 4, 11 माइनस 4 इक्वल टू 7 और यहाँ बच गया 9 माइनस 7 इक्वल टू 279। अब चूँकि मिनिमम डिफरेंस ये है तो हम लोग देखते हैं क्या है HCF निकालने का क्या तरीका बताया गया था। 279 से ये तीनों नंबर डिविजिबल है क्या, तो नहीं डिविजिबल है। तब इसको हम लोग एक बार और फैक्टराइज करते हैं, 279 को फैक्टराइज करें तो दूसरा फैक्टर कौन सा होगा, ये 2 से डिविजिबल नहीं है, 3 से है क्या, देखें 3 से है क्या, तो 3 से क्या था डिजिट सम, यदि 3 से डिविजिबल हो तो यहाँ क्या आ गया 9 7 क्या 9 7 16 और 2 18, मतलब 3 से डिविजिबल है। तो यदि एक फैक्टर 3 आ गया तो दूसरा क्या 9 तिया 27, 3 तिया 9, ये 93। यहाँ हम लोग देखेंगे क्या कि ये नंबर, अब ये बड़ा नंबर 93 है, 93 से डिविजिबल है ये तीनों संख्या क्या, तो देखते हैं 93 से डिविजिबल ये हमारा नहीं है। 403 93 से डिविजिबल है क्या, देखिए 403 93 से डिवाइड हो रहा है, तो 403 को 93 से हम लोग यदि डिवाइड करें तो देखते हैं क्या 9 चौके 36, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 9 चौके 36, 4 से मल्टीप्लाई करें तो 4 तिया 12, यहाँ आना चाहिए था 3 लेकिन नहीं आ रहा, मतलब ये 93 से डिवाइड नहीं होगा, तो आपका 93 आंसर नहीं होगा। अब क्या करना है, इसको हम लोग फैक्टराइज करेंगे, इस 93 को, यहाँ इसका फैक्टर निकलेगा क्या
2 से डिविजिबल नहीं है, 3 से है, 3 से तो दूसरा फैक्टर इसका 31 है, मतलब आप देखेंगे क्या 31 से डिवाइड हो रहा है क्या, तो 31 से ये भी डिविजिबल है, ये भी डिविजिबल है और ये भी डिविजिबल है, आंसर हो जाएगा क्या आपका 31। तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये रहा हमारा आज का क्लास। नेक्स्ट क्लास में कुछ बाकी क्वेश्चंस बचे हुए हैं एलसीएम एचसीएफ का, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ बचा हुआ है जिस पे हम लोग नेक्स्ट वीडियो को जल्द लाने का प्रयास करेंगे आपके बीच। तो आप सबों से मेरा रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो यदि अच्छा लगा तो इसको लाइक और सब्सक्राइब निश्चित रूप से करें। हम आगे आपके बीच आते रहेंगे नए नए टेक्निक के साथ। एलसीएम एचसीएफ का एक अच्छा हम क्लास देंगे, बड़ा क्लास, जिसमें बेहतरीन तरीका आप लोगों को सिखाएंगे और कुछ इसके अलावे। तो आइए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं पुनः आप सबों से।